अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि जल्द पास होने वाले स्पेन के वर्क परमिट्स कौन से हैं। कौन से वर्क परमिट जो हैं वो जल्द यहाँ से भी पास होते हैं और एम्बेसी भी उनको अर्ली पास करती है। इस पे बात करूँगा क्योंकि काफ़ी दोस्तों के कमेंट इस पे आ रहे हैं। उसके बाद बच्चों की नेशनलिटी के बारे में भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन का इमिग्रेंट्स को गिरफ़्तार किया है। स्पेन ने 6 इमिग्रेंट्स हैं, क्यों कर गिरफ़्तार किया है, क्या उन पे इल्ज़ाम है, इस पे बात करेंगे। और इंग्लैंड जुर्मानों में इजाफ़ा किया गया है। अरेगो फार्मासियोन या अरेगो सोशल दोनों में से कौन सा बेहतर है, उस पर बात करूँगा। और आखिर में आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करूँगा जो कि स्पेन हुकूमत का एक नया ऐलान, एक नया कानून जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कर्ज़ों से रिलेटेड है, द्यूदा से रिलेटेड है। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में और आप लोगों के साथ मुकम्मल इसकी डिटेल जो है वो शेयर करूँगा। यहाँ पर आप ये बताता चलूँ कि स्पेन का जो 6 इमिग्रेंट्स गिरफ़्तार करने की जो न्यूज़ है वो, इंग्लैंड ने जो जुर्मानों में इजाफ़ा किया है वो, और स्पेन का एक और जो अच्छा ऐलान है वो, ये तीनों न्यूज़ आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगी। आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों जो सबसे अहम आप लोगों के साथ आज मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो है स्पेन के वर्क परमिट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में कमेंट करते हैं। जो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार देखे गए हैं जिसमें देखा गया है कि बहुत जल्दी जो वर्क परमिट स्पेन के पास हो रहे हैं वो वर्क परमिट पास हो रहे हैं जिन वर्कर्स की शॉर्टेज है स्पेन में। अब यहाँ पे आपने लॉजिक भी समझनी है। आपने कि ऐसा वर्क परमिट अप्लाई किया जिसकी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है लोग मौजूद हैं और वो काम कर सकते हैं, तो उसका आपको मालूम होना चाहिए कि चांसेस कम होते हैं। लेकिन वो यूनिक वर्क परमिट जिस पे मुल्क के अंदर भी शॉर्टेज है और वो यहाँ पे बंदा अवेलेबल नहीं हो सकता, अगर वो वर्क परमिट इशू किया जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बहुत जल्दी काम होने के। यहाँ पे एक जो चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं जो कि ख़तरनाक भी मैं कह सकता हूँ, वो बुरी खबर भी कह सकते हैं। वो ये है कि एक कानून था जो वालिदैन जो है अपने उन बच्चों को बुलवा सकते थे जिनकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है, वो फैमिली वीज़े पे नहीं आ सकते, या फैमिली के सारे मेंबर आ चुके हैं वो जो है वहाँ पीछे रह गए हैं, या फैमिली में से उनकी 18 साल से ऊपर एज होगी और वालिद या वालदा उसको बुलवाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कानून में आसानी रखी गई थी क्योंकि ह्यूमन राइट्स उसमें इन्वॉल्व थे। इस वजह से उनके वर्क परमिट बहुत तेज़ी के साथ लग रहे थे। लेकिन आज से चंद साल पहले कुछ ऐसे फ्रॉड पकड़े गए हैं जो कि फ़ेक वालिदैन बनाने के बाद, फ़ेक ऐसी चीज़ें बनाने के बाद एजेंट माफिया ने किया, जिसके बाद इसमें भी कुछ सख्ती होती हुई नज़र आती है। ये याद रखें कि जब भी कोई एम्बेसी कोई मुल्क सख्ती करता है तो वो हमारी करतूतों की वजह से करता है। हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसके बाद ऐसा होता है। ये आपस में जो तमाम ममालिक हैं इन्होंने अपने बॉर्डर ओपन किए हुए हैं, वीज़ा फ्री किया हुआ है, तमाम सहूलतें एक दूसरे को दी हुई हैं। उसकी क्या वजह, उसकी यही वजह है कि वहाँ पे एजेंट माफिया नहीं है, वहाँ पे ये काम नहीं हो रहे, तो इस वजह से ये उनको सहूलतें भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों को जब सहूलतें ये प्रोवाइड करते हैं तो हम आगे से जब इनको रिस्पॉन्स गलत देते हैं तो ये वहाँ पे सख्ती करना शुरू कर देते हैं। पहले ये होता था कि 3 से 4 महीनों में अगर वालिदैन अपने बेटे को या बेटी को वर्क परमिट में बुलवाते थे तो उनका जो है वो वीज़ा लग जाता था, वर्क परमिट लग जाता था, वो आ जाते थे। लेकिन अब साल 10 महीने 11 महीने जो है वो लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जो पहले मैंने वर्क परमिट्स की बात की कि कुछ वर्क परमिट्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पे लोग अवेलेबल नहीं हैं, तो उनके वर्क परमिट बहुत अच्छी स्पीड के साथ, अच्छी रेशो के साथ पास हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि वो रेस्टोरेंट्स जो कि आमतौर पर देसी फूड के रेस्टोरेंट हैं, उनके जो कुक वगैरह हैं, जो शेफ़ वगैरह हैं, आपको मालूम है कि वो यहाँ से अवेलेबल नहीं हो सकते। उनके वर्क परमिट अगर कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट अप्लाई करता है, क्योंकि वो अप्लाई तभी कर सकता है जब उसका तमाम टैक्सेशन और तमाम चीज़ें जो है वो प्रूफ होगी और 1 साल से पुराना होगा और उसका रेंता डिक्लेयर हो चुका होगा और उसकी रेंती के हिसाब से वो अपने एम्प्लॉय को पे कर सकता होगा, तो तभी वो वर्क परमिट दे सकेगा। ये याद रखें कि आपके वर्क परमिट में ये सारी चीज़ें
जो है वो डिपेंड करती हैं। अगर ये कुछ भी नहीं है तो आपका वर्क परमिट पास ना यहाँ से होगा और ना वहाँ से होगा। अगर यहाँ से हो भी गया तो एम्बेसी काफ़ी देर उसको जो है वो वॉच लिस्ट में रखेगी, उस कंपनी को, उस एम्प्रेसी को, और उसके बाद आपका वर्क परमिट वहाँ से पास होगा। तो उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की जो है वो पास हो रहे हैं। ये याद रखें कि आज से 2-3 साल पहले जहाँ पे अभी 50 या 60 या 70 यूरो एक मिस्त्री जो होता है उसकी यहाँ पे पर डे जो है वो सैलरी थी या वेजेस थे, अब इस वक्त 90, 100, 110 यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यानी कि इतनी ज़्यादा मिस्त्रियों की डिमांड है यहाँ पे। यही वजह है कि अगर वो भी वर्क परमिट होते हैं कि अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी देती है तो वो भी काफ़ी अच्छी रेशो के साथ पास हो रहे हैं। इसके अलावा अगर और वर्क परमिट होते हैं तो उन पर देर लग रही है, और आने वाले वक्त में जैसे कि प्लानरी चक्के की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में देर जो है वो कम लगना शुरू हो जाएगी। बच्चों की नेशनलिटी के बारे में काफ़ी फैमिलीज़ की तरफ से आया कि हमें वहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए या कि वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, पहले यहाँ पे बच्चे आएँ और उसके बाद प्रोसेस करें। आज से तकरीबन चंद साल पहले तो ये प्रोसेस अच्छा था कि वहाँ पे आप जमा करवाएं और वहाँ पे 1.5 साल 2 साल लगते थे और बच्चों को डायरेक्ट वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाते थे। लेकिन अब वहाँ पे सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। वहाँ पे TCS का रवैया भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अजीब सा हो चुका है। वो नए से नए डॉक्यूमेंट्स, नए से नए प्रूफ मांगना शुरू हो चुके हैं। हालांकि एम्बेसी ने पीछे से ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ नए स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं जिस पे आने वाले वक्त में डिटेल के साथ बात करूँगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस तरह से वो आम आवाम को लूट रहे हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि आपके लिए बेस्ट यही है कि आप पहले वीज़ा लगवाएं फैमिली का और उनको यहाँ पे बुलवाएं और उसके बाद बच्चों की नेशनलिटी यहाँ पे सबमिट करवाएंगे तो आपके लिए एक तो परेशानी कम उठाना पड़ेगी और दूसरा आपका प्रोसेस जो है वो फास्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बशर्ते कि आप तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करेक्ट करें और सही उसकी प्रिपरेशन करें। स्पेन का 6 इमिग्रेंट्स को गिरफ़्तार करने का दावा, नेशनल पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ़्तार किया है अलीकांते में, जिनका तल्लुक़ जो है वो सीरिया से है, लीबिया से है और 1-2 और ममालिक हैं अरबिक जहाँ से है। वहाँ के ये लोगों ने जो है वो फेक IDs रेजिडेंसी कार्ड जो स्पेन के हैं वो बनाने के बाद मुख्तलिफ लोगों को बेचे थे और जब इनको गिरफ़्तार किया गया तकरीबन 2 लाख यूरो इनसे पाया गया है। मुख्तलिफ तहकीकात में सामने आया और ये आपको बताता चलूँ कि ये एक बड़ी कार्रवाई है। आने वाले वक्त में मज़ीद छापे मारे जा सकते हैं। इंग्लैंड के जुर्मानों के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड ने एक तरफ तो जुर्माने बढ़ा दिए, अमाउंट बढ़ा दिया कि अगर आप इलीगल इमिग्रेंट को रखते हैं अपने बिज़नेस में, अपने काम में, इसमें एक और इजाफा ये भी कर दिया गया है कि आपके बिजनेसेस को ही क्लोज़ करना शुरू कर दिया। किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल जुर्मानों की सूरत में बंद कर रहे हैं उनके बिज़नेस के, वो बिज़नेस नहीं कर सकते, जो एक बड़ी कार्रवाई है। और आने वाले वक्त में इससे ये साबित होता है कि मज़ीद जो है वो सख्ती सामने आ सकती है। इंग्लैंड में इस वक्त कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो पहले चंद हज़ार यूरो थे अब 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार यूरो जो है, जो पाउंड है वो जुर्माना किया जा रहा है जो लोग इल्लीगल लोगों को अपने बिज़नेस में रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अरागो फार्मासियोन जमा करवानी चाहिए या अरागो सोशल करवानी चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है। दोनों जो इस वक्त कवानीन हैं वो बहुत अच्छे हैं। अरागो फार्मासियोन 1 साल पहले आप ले सकते हैं, यानी कि 2 साल पदरोन पे। अरागो सोशल जो है वो 3 साल पदरोन पे ले सकते हैं और उसके बाद दोनों के लिए आपको वर्क परमिट की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अरागो फार्मासियोन के लिए वक्ती तौर पे आपको जो है वो नॉन वर्क जो है वो रेजिडेंसी कार्ड मिलेगा, यानी कि आप उस पर काम नहीं कर सकते, लेकिन आपको परमिशो दी रेजिडेंसियाँ मिल जाएगी, परमिशो दी तरबाहो उस पर नहीं होगा। लेकिन जो अरागो सोशल है वो डायरेक्ट आपने कॉन्ट्रैक्ट देना और डायरेक्ट आपको जो रेजिडेंट कार्ड मिलेगा वो परमिशो दी रेजिडेंसिया भी होगी और परमिशो दी तरबाहो भी होगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। सबसे बेस्ट जो इस वक्त लोग जो फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर वो कोर्स उनको सही मिल जाता है और उस कोर्स से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जॉब्स की, तो वो तो अरागो फार्मासियोन है। वो स्टेप वाइज आपको लीगल प्रोसेस की तरफ लेके जाता है और कम टेंशन आपको उठाना पड़ती है। लेकिन अरागो सोशल जो है वो डायरेक्ट आपको वर्क परमिट अरेंज करना पड़ता है। अगर तो आपका ईज़िली अरेंज होता है तो फिर तो बेस्ट अरागो सोशल है। अगर आपका अरेंज नहीं है, आप थ्रू प्रॉपर चैनल आहिस्ता आहिस्ता लीगल प्रोसेस की तरफ जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो अरागो फार्मासियोन जो है वो बेस्ट रहेगा
आपके लिए। आखिर में दोस्तों बात करते हैं, स्पेन हुकूमत ने एक बहुत अच्छा ऐलान किया दीदा से मुतल्लक। अगर आपने कभी बैंक से परिस्तामो ली है, किसी और अदारे से कर्ज़ा लिया है, किसी अदारे का आपने दीदा देना है, तो उसके लिए आप हुकूमत से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको एक मौका दे सकती है उसको माफ़ करवाने के लिए। ये एक बहुत अच्छा कानून है जिसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस पे अमल भी अनकरीब इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने इसको मुकम्मल तौर पे रीड कर लेना है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तरीक़ाकार है, कितने मिलियन से ज़्यादा आपका कर्ज़ा नहीं होना चाहिए, आपका क्या स्टेटस होना चाहिए, तमाम चीज़ें जो है बारीक बीनी के साथ नीचे जो लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे दर्ज है। उसको क्लिक करें और बाहर रीड करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह।